हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक ऐसे शेयर पे है जो पिछले कई महीनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है किसी न किसी रीजन को लेकर। और उसमें अभी एक ऐसी न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से वो शेयर काफ़ी तेज़ भागा भी था और लोगों का एक बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि उसको हम बाई करें। तो लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो उसको ऐसे लेवल पे बाई किए हैं जहां से शायद वो अब उनको एक मन में ये दुविधा बनी हुई कि क्या वो इस शेयर को बाई करके फंस गए हैं या वो शेयर अभी भी इनको रिटर्न देगा। तो इस तरह की बहुत सारी क्वेरी आई थी हमारे पास और उस पर एक ये रिक्वेस्ट थी लोगों की, उस पर हम एनालिसिस करें और लोगों को बताएं कि वो शेयर की क्या वैल्यूएशन हो सकती है, क्या उस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम किस शेयर की बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये चैनल है ट्रेंडी इन्वेस्ट, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है अपने टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन करिए। जिससे आपको क्या होता है कि मार्केट में जब इंट्राडे में जो ट्रेडिंग्स होती हैं तो हम लोग लाइव वहाँ पर अपडेट करते हैं, आपको उससे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब अभी हम किस शेयर की बात कर रहे हैं शायद आप हो सकता है समझ भी गए होंगे। तो हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो है वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन में अभी पिछले कुछ टाइम में न्यूज़ आई और वो न्यूज़ ये थी कि जो गूगल है, गूगल कंपनी वोडाफोन में 5% का स्टेक खरीद रही है, ऐसी न्यूज़ आई थी। अब ये मार्केट क्लोजर के बाद न्यूज़ आई थी, तो अगले दिन जब ऐसा हुआ तो लोगों ने उसको सुबह सुबह ही बहुत ख़रीद लिया और स्टॉक जो है वो उसने एक ₹7.80 के आसपास का हाई लगाया और फिर वहाँ से नीचे आके ₹6.55 पे बंद हुआ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुई, अगर ये न्यूज़ ऐसी होती और लोगों ने निवेश किया था तो ये माना जाता कि हाँ ठीक है, ये अच्छी न्यूज़ है, लोगों ने निवेश किया है, उनको बेनिफिट होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुई, प्रॉब्लम क्रिएट हुई जब शाम को मार्केट बंद होने के बाद गूगल ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि नहीं, हमारी अभी हमने वोडाफोन में कोई स्टेक नहीं खरीदा है। और उसके साथ साथ प्रॉब्लम वहाँ पे भी हुई कि सेबी ने वोडाफोन आइडिया से इस बात का क्लैरिफिकेशन मांगा कि ये जो न्यूज़ आई है इसके बारे में आप हमको क्लैरिफाई करिए कि ये न्यूज़ कैसे आई, जबकि इस तरह की चीज़ें हैं नहीं। तो प्रॉब्लम हुई कि लोग इस स्टेक इसमें लगा चुके थे, लोगों ने अपने निवेश कर चुके थे। अब प्रॉब्लम है कि क्या वो इसमें बेनिफिट उनको मिलेगा, क्या इससे प्रॉफिट बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो इसको बहुत डिटेल में हम समझेंगे और बहुत सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा। तो हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं वोडाफोन की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, पहले हम उसको देखते हैं। तो देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ, उसके बाद ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बना। अब अगर हम करंट की बात करें तो 18,822 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये कंपनी है और जो लास्ट क्लोजिंग थी, करंट प्राइस मार्केट इसकी 6.55 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। अब अगर देखिए, बुक वैल्यू केवल बहुत ही कम 8.38 पे स्टैंड कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो निगेटिव है। रिटर्न ऑन ROE जो है इनका वो भी 37.22 से निगेटिव है। 52 वीक हाई जो अभी है 14.4 का है और 2.40 का लो है। अब अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं तो ₹3 के आसपास मैं इसको एक बार रिकमेंड कर चुका था लेने के लिए, लेकिन वो बाद में एग्जिट कर गए। अब देखिए, फेस वैल्यू अभी भी ₹10 बनी हुई है। अब पॉइंट अभी ये है कि उन लोगों का क्या जिन्होंने गूगल की न्यूज़ पे निवेश किया था, क्या उनको वो निवेश रखना चाहिए। उनके मन में इस बात की दुविधा है कि हमने तो ₹7 के ऊपर ₹7.5 पे ख़रीद लिया है, क्लोजिंग ही ₹1 नीचे हुई, अब ऐसी न्यूज़ आ गई तो आगे क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं फंडामेंटली बात करूं तो शायद गूगल की जो न्यूज़ है उसकी क्लैरिफिकेशन के बाद मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है कि कल शायद आइडिया में जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो एक लोअर सर्किट देखने को मिलेगा और आइडिया फिर से नीचे आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि इसमें कोई और क्या इशूज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब अगर हम बात करें जैसे इसके जो पीएस हैं, अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो अब देखिए, भारतीय एयरटेल जो है इसमें मार्केट में है, जियो से आने से पहले भारतीय एयरटेल लीडर था, ₹552 पे ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो देखिए 47.83 का है, ठीक है। उसके बाद वोडाफोन आइडिया आता है। टाटा कम्युनिकेशन अभी उतना मार्केट कैप में नहीं है, टाटा टेली कम्युनिकेशन भी नहीं है। MTNL का मार्केट कैप उतना नहीं है, वो भी ₹7 पे ट्रेड कर रहा है। तेजस नेटवर्क सोचिए ₹33 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसकी मार्केट कैप उतनी नहीं है। और मोबाइल की भी मार्केट कैप नहीं है, जबकि वो ₹28 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मार्केट कैप आप देखिए, मार्केट कैप को भी अगर हम एनालाइज करें तो भारतीय एयरटेल का मार्केट कैप 3,01,474 करोड़ रुपए है, वहीं वोडाफोन का 18,821 करोड़ रुपए है। टाटा कम्युनिकेशन का 13,585 करोड़ रुपए है, लेकिन शेयर देखिए ₹476 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जबकि मार्केट कैप जो है वो वोडाफोन से कम है।
टाटा टेलीकम्युनिकेशन 527 करोड़ की मार्केट कैप, ₹2.70 पे। MTNL 441 करोड़ का मार्केट कैप और ₹7 पे। तेजस नेटवर्क 33 रुपये पे, लेकिन मार्केट कैप केवल 305 करोड़ की। तो शेयर आप देखिए बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं ये सारे। अब वोडाफोन के साथ प्रॉब्लम यहाँ से आनी शुरू हुई कि वोडाफोन के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा हो गया। अब वोडाफोन उन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाया। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें तो मैक्रिन रिसर्च है, मैक्रिन रिसर्च कंपनी है, उनका एक एस्टिमेशन आया था कि वोडाफोन के ऊपर करीब करीब 1,26,000 करोड़ रुपए का कर्ज है इस समय, और उसमें से जो 90,000 करोड़ रुपए है वो केवल स्पेक्ट्रम जो अलॉट हुए थे इनको उसका कर्ज है, यानी कि वो इनको देना है। अब हम बात करते हैं जो इनके अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम देखते हैं तो आप देखिए सितंबर 2019 और दिसंबर 2019 का जो डेटा है अभी हमारे पास, क्योंकि अभी Q4 का रिजल्ट वोडाफोन का आया नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में, आई थिंक नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में वोडाफोन का Q4 आने वाला है। अब देखिए अगर हम सितंबर 2019 में देखते हैं तो 10,844 करोड़ रुपए का इनका सेल्स था। दिसंबर 2019 में वो बढ़ के 11,089 करोड़ यानी 11,089 करोड़ हो गया था। अब अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं दोनों ही क्वार्टर में, तो वो देखिए -36,000 करोड़ रुपए था, यानी रफली अगर देखें तो 37,000 करोड़ का लॉस था उनको प्रॉफिट बिफोर टैक्स सितंबर 2019 में, जो कि दिसंबर 2019 में 6,421 करोड़ रुपए रहा लॉस। अब नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देखिए सितंबर 2019 में जो इनका नेट लॉस था वो था 50,922 करोड़ रुपए, लेकिन दिसंबर 2019 में वो 6,339 करोड़ ही बचा था। यानी दिसंबर 29 तक इनके लॉसेस हो रहे थे, चीज़ें थी, लेकिन फिर भी लॉसेस उस तरह धीरे धीरे सही, ऐसा लग रहा था कि फिगर सही होने वाली है। सितंबर 2019 में इस तरह की न्यूज आई पहले कि इनके ऊपर स्पेक्ट्रम के जो है कर्जे देने हैं, AGR इनको देना है, और उस चक्कर में इनका लॉसेस अचानक से बढ़ा था। फिर दिसंबर में वो लॉस थोड़ा सा कम हुआ। अब अगर हम थोड़ा सा और देखेंगे इनके कि जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस है जो ईयरली बेसिस पे हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर पे, तो मार्च 2018 में जो ईयर एंड हुआ उसमें देखिए इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 4,161 करोड़ 68 करोड़ रुपए था, 4,168 करोड़ का लॉस था इनको। लेकिन मार्च 2019 में जो ईयर एंड हुआ वो 14,604 करोड़ पे इनका लॉस स्टैंड कर रहा था मार्च 2019 में जो ईयर एंड हुआ। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि जो अब इस तरह की जो डेवलपमेंट हुए हैं वोडाफोन आइडिया में, तो अब जो Q4 का रिजल्ट आएगा, यानी जो 2020 का जो ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है अभी, जहाँ इनका जो Q4 का रिजल्ट आएगा उसके बाद इनका लॉस कहाँ पे स्टैंड करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में इस बात का है कि वो किस तरह से शेयर को मूव करेगा। देखिए अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो 10 ईयर में 13.86% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। अब लेकिन 10 ईयर पे अगर हम बात करें तो वो अभी देखना उचित नहीं होता, क्योंकि 10 साल के जो कंपाउंडेड ग्रोथ है उनकी उस समय बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने नहीं आई थी। आइडिया अकेले काम कर रहा था, फिर बाद में मर्जर हुआ, तो वो ग्रोथ देखना उचित नहीं होता। अगर 3 साल पे भी देखें तो 1.05% कंपाउंडेड ग्रोथ इनकी पॉजिटिव बनी हुई है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ का हमारे पास डेटा नहीं है वैसा कुछ। और स्टॉक का जो CAGR है, अगर CAGR की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस चाहे 1 ईयर से लेके 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर सब में ही बहुत ही ड्रास्टिकली निगेटिव बना हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी निगेटिव बना हुआ है। लास्ट ईयर इनका -37.22 का जो था रिटर्न ऑन इक्विटी था। फिर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो -26.58 पे है। तो ये सब बहुत ही कंसर्न का विषय है, और ये सोचने वाली बात है कि क्या इसमें निवेश करना सही होगा। अगर हम इनके बैलेंस शीट को देखते हैं तो बैलेंस शीट से आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो इनकी लाइबिलिटीज़ है वो करीब करीब 2,46,947 करोड़ रुपए है। अब अगर हम केवल इनके बोरोइंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सितंबर 2019 का जो क्वार्टर था उसका यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। वो ये कहता है कि इनकी जो टोटल बोरोइंग है वो 99,660 करोड़ रुपए की है। और मार्च 2019 में जो एंड हुआ था, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 1,26,000 करोड़ के आसपास की बोरोइंग थी। तो ये
एक बहुत बड़ा फिगर है और वोडाफोन आइडिया बहुत ही कर्ज में है। अब इसमें एक फैक्टर ये आता है कि अगर हम बैंकों की बात करते हैं तो बैंकों ने इनको बहुत लेंड कर रखा है। तो अगर हम बैंक को देखते हैं तो ये देखिए, आपको एक फिगर दिखाता हूँ। ये बैंक देखिए कि एसबीआई जो है, एसबीआई ने सबसे ज़्यादा लोन दे रखा है इनको 11,200 करोड़ रुपए का। इंडस बैंक जो है, इंडस बैंक ने इनको 5,000 करोड़ का लोन दिया है। आईसीआईसीआई बैंक का 1,700 करोड़ का लोन है। पीएनबी के का 1,000 करोड़ का लोन है इनके पास। केनरा बैंक ने 300 करोड़ रुपए का लोन दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने इनको 100 करोड़ और एक्सिस बैंक ने 100 करोड़ रुपए दिया है। तो अब देखिए बैंकों की कितनी स्टेक लगी हुई है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है कि बैंकों ने वोडाफोन को ऐसा लोन, अब सोचिए कि अगर वोडाफोन आइडिया कोलैप्स करता है तो उसके साथ साथ बैंकों के शेयर्स पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो देखिए अभी कुछ रिसेंट टाइम में ही अभी न्यूज़ थी, वोडाफोन आइडिया के बोर्ड की तरफ से ऐसा न्यूज़ आया। उन्होंने इस बात को बोला है कि वोडाफोन आइडिया मार्केट में बिजनेस करती रहेगी, कंपनी लोन को चुकाएगी और सारे लोन को देके हम मार्केट में काम करते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन भी है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि अलग अलग निगेटिव चीज़ें भले ही बनी हुई हैं, चीज़ें अभी सही नहीं जा रही हैं, लेकिन आप समझिए कि बहुत सारे पेनी शेयर्स ऐसे होते हैं जो जिनके साथ प्रॉब्लम चलती रहती है, उनके साथ कर्ज होता है, उनको इशूज बने होते हैं, लेकिन बाद में चीज़ें रिवाइव हो जाती हैं और बाद में सही हो जाती हैं। ठीक है, तो अब वोडाफोन आइडिया को अगर आप फंडामेंटली भी थोड़ा सा एनालाइज करिए और थोड़े टाइम के लिए रिलायंस जियो को साइड में रखिए तो आप देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया आज भी इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके बिजनेस अच्छे हैं। अगर आप देखिए तो वोडाफोन आइडिया का करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए क्वार्टरली रेवेन्यू अभी भी बना हुआ है, ये फैक्ट है। और ऐसा नहीं है कि वोडाफोन जो कंपनी है या आइडिया, वोडाफोन आइडिया मार्केट से ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए कि रिलायंस जियो जो है अपने पेट्रोकेमिकल में उनके प्रॉब्लम चल रही है। रिलायंस जियो भी आप देखिए लगातार वो स्टेक सेल कर रहे हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स को, तो वो एक इशू उनके साथ भी बना हुआ है और ऐसा ही इशू वोडाफोन में भी और आइडिया में देखने को मिला। लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ें सही हो सकती हैं। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं ऐसी न्यूज़ रही होगी कि गूगल शायद स्टेक लेने वाला है लेकिन वो अभी ना लिए हों, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आने वाले टाइम में गूगल स्टेक ले सकता है। इसके अलावा जैसे कि इस बात की न्यूज़ थी कि आइडिया ग्रुप जो है, एडीजी ग्रुप, पूरा एडीजी ग्रुप की जो बात चल रही थी, बेसिकली जो इनका आदित्य बिरला का ग्रुप है, इनका जो बात चल रही थी गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट के साथ भी इस तरह के कुछ नेगोशिएशंस चल रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जो है टेलीकॉम सेक्टर में कुछ रिफॉर्म के रूप में चीज़ें ले आए, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से भी प्रॉब्लम हुई, तो अलग अलग रिफॉर्म मेजरमेंट लिए जा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि शायद इन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी। और बोर्ड जब इस बात को लगातार बोल रहा है कि हम काम करते रहेंगे, हम लोन चुकाएंगे, तो इस बात को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आइडिया या ये जो शेयर है इस पे निवेश कहाँ पे करना चाहिए। तो इसको मैं आपको दो अलग अलग चार्ट से मैं दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो लेवल्स हैं, यहाँ से आप देखिए कि वोडाफोन आइडिया जब बिल्कुल नीचे लो लगा था, इसका 2.50 के आसपास, वहाँ से इसने एक मूवमेंट लिया और ये ऊपर जाके करीब 8.5 रुपये तक इसने ट्रेड किया। फिर इसने एक नया लो बनाया जो कि यहाँ पे आके करीब 4.5 रुपये के आसपास का लो है, और यहाँ से अभी जब न्यूज़ आई तो ये बढ़ के 7.80 हुआ। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि कल जब इस न्यूज़ को डिनाई किया गया तो वहाँ पे इस बात के पूरे जैसा मैंने पहले भी बोला है कि इस बात के पूरे चांसेस हैं कि मंडे को इसमें एक लोअर सर्किट देख सकते हैं या ये स्टॉक और टूट सकता है, नीचे आ सकता है। ठीक है, तो और अभी मैं आपको एक दूसरा भी चार्ट दिखाऊंगा जहाँ से इस बात ये पूरा क्लियरली था कि कहाँ पे बाई का वो बन रहा था, कहाँ पे बाई का सिग्नल था, वहाँ से वो कहाँ तक जा सकता था। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से ये मूव कर रहा है और आने वाले टाइम में ये थोड़ा और नीचे आएगा। तो अगर जो लोग वोडाफोन आइडिया का शेयर ले चुके हैं, कल उन्होंने हाई रेट पे ले लिया कि 7.5 पे या 7 रुपये 20 पैसे 30 पैसे पे ले लिया, उनको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका वो इन्वेस्टमेंट नीचे आने पे आप थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। मैं आपको प्राइस बताता हूँ कि कहाँ पे इसको लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, वो लोग जो इस बात को आइडिया की न्यूज़ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में पोजीशन बना लिए थे, अब आपको शायद पता होगा कि 98,000 शेयर्स की लॉट साइज है वोडाफोन आइडिया की फ्यूचर में। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में पोजीशन बना ली है
तो शायद आपने एक गलती की है और शायद वो आपको मंडे को देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर जब ये शेयर इतना तेज़ी से नीचे टूटेगा तो मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन आपका तो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, उसके अलावा इस बात के भी पूरे चांसेज हैं कि शायद मंथ में रिवाइव ना हो तो आपको फ्यूचर में भी घाटा उठाना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, जो लोग इसके शेयर्स लेके बैठे हैं, जो निवेश के रूप में शेयर लिए थे कि मैं इसको लूँगा और अगले कुछ सालों तक मैं इसको रखूँगा, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब मैं आपको एक दूसरा चार्ट दिखाता हूँ इसी आइडिया का, तो उससे आपको शायद समझने में आसानी होगी कि इसको कैसे लेके चलें। अब देखिए, मैं इस चार्ट की बात कर रहा था। आप देखिए यहाँ पे जब ये 4 रुपये 40 पैसे के आसपास था तो यहाँ से इसका एक बाइंग बन रहा था बहुत अच्छा, और आप देखिए उसके बाद लगातार ये शेयर ऊपर ही उठता गया, ऊपर ही उठता गया। और ये लेवल देखिए, ये जो 7 रुपये 83 पैसे का लेवल था, कल 7 रुपये 80 पैसे का एग्जैक्ट हाई लगा और उसके बाद ये नीचे आके 6 रुपये 55 पैसे पे क्लोज हुआ। अब हम अगर बात करते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल इसमें एक तेज़ी दिखी थी, मंडे को उसी तरह से इसमें एक निगेटिव भी दिखेगी। तो अगर हम एक रफ गिरावट की बात करें, जो कि एक सर्किट की बात करते हैं, तो अगर वहाँ से भी हम देखें तो 1 रुपये 20 पैसे 1 रुपये 30 पैसे की भी अगर हम गिरावट देखते हैं तो पूरे चांसेज हैं कि कल आपको शायद ये जो 5 रुपये 6 पैसे का लेवल दिख रहा है, यानी 5 रुपये 10 पैसे 5 रुपये 20 पैसे का लेवल आपको मंडे को दिख जाएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि क्या आपको 5 रुपये 20 पैसे पे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर आपने अब तक कोई निवेश नहीं किया है, आपने कल की तेज़ी में पोजीशन नहीं बनाई थी, तो आपको 5 रुपये 20 पैसे के आसपास थोड़े बहुत शेयर आपको लेने चाहिए या लेके रख लेना चाहिए। अगर आप फिर भी कंफर्टेबल नहीं है तो शायद आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये जो 4 रुपये का लेवल है, 4 रुपये के आसपास इसको आने दीजिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है 4 रुपये के नीचे भी एक बार देखने को मिले, लेकिन 4 रुपये तक तो मुझे ऐसा श्योरिटी लगती है कि 4 रुपये आपको शायद जून में ही दिख जाएगा। ये अगले कुछ दिनों में हो सकता है 20 जून के आसपास, 20 जून तक 4 रुपये या उसके नीचे आपको दिख जाएगा। लेकिन अब पॉइंट आता है कि क्या 4 रुपये के नीचे आने पे इसको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के शेयर में 4 रुपये के शेयर में या 2 रुपये के शेयर में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो देखिए, आपकी ये अपनी खुद की रिस्क एपेटाइट आपको खुद से एनालाइज करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा क्या आप इस तरह के शेयर में रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्या आप पेनी शेयर में निवेश करना चाहते हैं। अगर आप पेनी शेयर में निवेशक रहे हैं तो आप ज़रूर निवेश करिएगा। अगर आप नहीं रहे हैं, आपके रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, तो आप दूर रहिए। बट आप एक चीज़ इस बात को भी ध्यान रखिए कि वोडाफोन आइडिया मेरा बहुत फेवरेबल है। मेरे जो जानने वाले लोग हैं, मुझे जितने मेरे इस लोग में जानते हैं कि मैं एडवाइज करता हूं या फिर और शेयर्स को, उन सबको ये बात पता है कि मैं लगातार कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र करता रहता हूं कि आइडिया मेरा बहुत फेवरेट शेयर है और मैं उस पर ज़रूर निवेश करता। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि निवेश कब करें। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि 4 रुपये के नीचे अगर आपको ये शेयर दिखता है, 4 रुपये के आसपास 4 रुपये के नीचे दिखता है, तो आप इसमें एक पोजीशन बनाइए, आपकी जितनी एपेटाइट हो। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप 1000 शेयर भी लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 4000 रुपये लगाने पड़ेंगे। मैं इस बात को बता सकता हूँ कि जिन लोगों ने फ्यूचर में या ऑप्शन में पोजीशन बनाई होगी, शायद वो वही जानेंगे कि उनको मंडे को कैसा लॉस लगने वाला है। क्योंकि 98,000 का शेयर है, आप समझिए 50 पैसे नीचे भी कितना 44,000 का लॉस होगा। ठीक है, तो ये एक आप इस बेस पे इसको एनालाइज करिए कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में इतने बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं, तो जब 4 रुपये पे ये शेयर आ जाएगा तो आप कहीं ना कहीं 2-2,500 3,000 शेयर जो कि 10-12 हज़ार रुपये के होंगे, उतना तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो मुझे इस बात के पूरे मैं आप ये कह लीजिए कि मेरी थोड़ा सा कन्विक्शन है इस पे कि आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडिया का जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। आपको बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर दिखेंगे, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, चाहे इंडियन मार्केट से ही कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि वोडाफोन आइडिया की चीज़ें सही हो जाएंगी, वोडाफोन आइडिया में निवेशक आ जाएंगे और इनकी ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें जो पोजीशन बनाइए वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाइए, न कि आप 2-4-5 दिनों, 1 महीने, 1 साल के लिए बनाइए। आप इसको शेयर खरीदिए, इसको रखिए और आपको ये एक अच्छा प्रॉफिट देगा, मुझे इस बात का चांस लगता है। लेकिन फिर मैं रैप अप करूं उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप एक बार अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आप उनसे इस बारे में ज़रूर बात करिए। आप अपने रिस्क एपेटाइट को देख लीजिए और तभी निवेश करिए, क्योंकि जो मेरा ये वीडियो है ये आपको कहीं ना कहीं एक व्यू देता है कि एक पर्टिकुलर शेयर पे
क्या किया जा सकता है इस शेयर पे, क्या पॉजिटिव बन रही हैं, और आपको ये एक एजुकेशन के रूप में मैं बताता हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इस बारे में कैपेबिलिटी है और आप इसको ले सकते हैं तो आप इस पे निवेश करिए। आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं उनसे बात करिए और इस पे निवेश करिए। मैं आज आइडिया का जो एक वीडियो है ये बस आप जानते हैं कि आइडिया में उतना ज़्यादा कुछ अभी डेवलपमेंट हो नहीं रहे हैं। वो कुछ सारे फंडामेंटल इश्यूज हैं जो चल रहे हैं, उसी को लेके शेयर में प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं और इसी को लेके वीडियो था, क्योंकि इस पर बहुत डिमांड थी कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, गूगल की ऐसी न्यूज़ हो गई है, तो इसलिए ये वीडियो बनाया गया। अब अगर आपको कुछ पर्सनल ऐसा है कि कुछ आपको स्पेसिफिकली पूछना है इस शेयर के बारे में या किसी और शेयर के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हैं। किसी शेयर के बारे में आपको जानना है तो आप वीडियो में ही कमेंट कर दीजिए कि आपको इस शेयर के बारे में एनालिसिस चाहिए। कुछ दिनों में आपको वीडियो बना के दे दी जाएगी ताकि आप उस पर आप खुद एनालिसिस कर सकें। बाकी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको एक डिसीजन लेने में आसानी हो और वो अपने निवेश को आसानी से करके प्रॉफिट बना सकें। क्योंकि चैनल का पूरा एक उद्देश्य यही है कि लोगों को एक अच्छा ओवरव्यू दिया जा सके मार्केट में ताकि उनको प्रॉफिट बनाने में हेल्प मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।